Okay, once again I am Dilip and today we will cover the remaining part of electrostatic, which is electric field lines. इससे पहले हमने स्टडी ये किया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स वो होता है जिसमें चार्ज क्या होता है, एट रेस्ट होता है, या स्टेशनरी होता है या स्टैटिक होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि चार्ज स्टेशनरी एट रेस्ट होता है जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक को पढ़ेंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पता चल रहा है कि एक लाइन जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड को शो किया जाता है या रिप्रेजेंट किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी पाथ है जिस पर पॉजिटिव चार्ज ट्रेवल करता है। तो वी कैन से इजली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज़ द इमेजिनरी कर्व। ये जो पाथ है वो कर्व्ड भी हो सकता है और स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। तो वी कैन से इजली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज द कर्व इज द स्ट्रेट लाइन और कर्व्ड पाथ ऑन विच अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज ट्रेवल। जिस पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज ट्रेवल करता है या मूव करता है, उस पाथ को, उस रास्ते को हम कहेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सपोज हमने देखा कि ये हमारे पास एक इमेजिनरी पाथ है जिस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज ट्रेवल कर रहा है, ये ट्रेवल कर रहा है, और हमने क्या किया, यहाँ पर एक टेंजेंट खींच दी। ये शो करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को। फिर से बात करते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी पाथ है जिस पर एक पॉजिटिव चार्ज ट्रेवल करता है। तो इस इमेजिनरी पाथ को, ये स्पेस में देखा हमने कि एक चार्ज पार्टिकल है, वो कोई रास्ता कवर कर रहा है, चाहे वो रास्ता कर्व्ड हो या स्ट्रेट लाइन हो। और अगर हम इसी पाथ पर, इसी कर्व पर, इस इमेजिनरी पाथ पर अगर हम एक टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती है। इसमें एक सबसे खास बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इमेजिनरी होता है, उसको कोई एक्सिस्टेंस नहीं होता, लेकिन जो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो रियल होता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको रियल काउंट किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज द इमेजिनरी पाथ ऑन विच अ पॉजिटिव चार्ज सपोज टू बी मूव इफ इट इज फ्री टू डू सो। अगर ये फ्री है मूव करने के लिए तो एक इमेजिनरी पाथ को कवर करेगा। वही इमेजिनरी पाथ को हम ट्रेस कर लेंगे और उसी को हम नाम क्या दे देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं और टर्मिनेट कहाँ हो जाती हैं, नेगेटिव चार्ज पे। ये देखिए, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और टर्मिनेट हो जाती है नेगेटिव चार्ज पर। ये इसकी एक प्रॉपर्टी हो गई। यह हम आसानी से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर दोज विच इज स्टार्ट या ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। सेकेंड अगर बात करें दूसरे में क्या है, इसमें यह है कि जो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर देखें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं। कॉन्ट्रैक्ट मतलब यहाँ से देखें तो ये डिस्टेंस, तो हम देखें लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, यानी कि कंप्रेस हो रही हैं। तो यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ आके एक्सपेंड हुई, फिर यहाँ आके कंप्रेस हो गई। लेंथ वाइज जैसे जैसे लेंथ इनकी बढ़ रही, कंप्रेस होती जा रही हैं। तो ये चीज़ शो करती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर कॉन्ट्रैक्ट होती हैं लेंथ वाइज तो हम कहेंगे ये रिप्रेजेंट कर रही हैं एक ऐसा नेचर जो शो कर रहा है किसको, अट्रैक्टिव नेचर। तो यहाँ पर अट्रैक्टिव है क्योंकि टू अनलाइक चार्ज हैं। तो जरा इन बातों को लिख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस it is an imaginary path, imaginary curved or straight path along which a unit positive charge
positive charge supposed to be trouble if it is free to do so, right? अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की। तो प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएंगी? प्रॉपर्टीज़ नंबर वन क्या हो जाएगी? इसको लिख लेते हैं, द डायरेक्शन of electric field is given by tangent to the electric field lines. Tangent to the electric field lines. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टेंजेंट खींचने पर किसको बताएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को। नंबर 1 ये। नंबर 2 ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? पॉजिटिव से टर्मिनेट हो जाती है नेगेटिव। तो लिखेंगे इट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस originated from positive charge and terminate at negative charge. नंबर 3 लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट lengthwise to represent क्या? To represent attraction between two unlike charges. Between two unlike charges. इसमें देखते हैं, इसमें क्या होता है कि सेम चार्ज यहाँ पर अनलाइक चार्ज है। तो सेम चार्ज क्या होते हैं? एक साइड से प्रेशर जनरेट करते हैं एक दूसरे पे। अगर हम देखें यहाँ से तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे की तरफ जा तो रही है, लेकिन एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं? फोर्स क्रिएट कर रहे हैं। और फोर्स क्रिएट करने से ये क्या होता है? एक दूसरे से दूर होकर चली जाती हैं। तो हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर सेम चार्ज पर क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्या कर रही हैं? साइड वेज या लेटरल एक प्रेशर जनरेट कर रही हैं। और यहाँ पर देखिए हमने एन नंबर मतलब न्यूट्रल, यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट है ही नहीं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या? 0। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया है। तो इस बात को भी लिख लेते हैं। यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो कर रही है किसको? रिपल्सन को। यहाँ पर क्या हो रहा है? रिपल्सन हो रहा है। हमने पढ़ा भी है कि सिमिलर चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर और अनलाइक चार्ज सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? नंबर 4 ये हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट क्या? साइडवेज और लेटरल प्रेशर ये किसको शो करती हैं? ठीक, to represent a repulsion between two like charges। एक जैसे चार्ज नहीं है, टू लाइक चार्जेस, राइट। अब यहाँ पर बात करते हैं अगला क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं, होता क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की किसी भी पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन में 2 डायरेक्शन नहीं हो सकती, क्योंकि 2 डायरेक्शन होने का मतलब 2 इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होना ये कभी पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है
एक ही पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन केवल एक ही डायरेक्शन को शो कर सकता है, तो ये टर्म जो है यहाँ पर इस बात को लिखना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो ये बात भी लिख लेते हैं। नंबर 5, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस never intersect each other, रीजन लिख लेते हैं, because there cannot be two direction of electric field at point of intersection, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई। अगली प्रॉपर्टी क्या है? नंबर 6 को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हमें रफ करना होगा। अगला है नंबर 6। देखिए यहाँ पर जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोजर होती हैं, नंबर 6 में देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितना क्लोजर होती है तो वहाँ पर वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होता है। और जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फर्दर अपार्ट, एक दूसरे से ठीक ठाक दूरी पर होती हैं क्लोजर के मुकाबले, तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहाँ पर वीक होता है। तो वी कैन सी इजली दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फर्दर अपार्ट देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज वीक। सो लिख लेते हैं इस बात को भी, वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर closer, the electric field is strong, और while जबकि electric field lines are further apart, electric field is weak, राइट। अब बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी की। अगली प्रॉपर्टी ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द surface of positively or negatively charged body और नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडीज़। जो पॉजिटिवली और चार्ज्ड बॉडीज़ होती हैं उनके सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो परपेंडिकुलर होता है। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। इसका बड़ा अच्छे से इसका आंसर दिया जा सकता है। जैसे होता क्या है कि ये हमारे पास एक चार्ज्ड बॉडी है, उसका ये सरफेस है, ये एक। अब हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है परपेंडिकुलर होता है। सपोज करो ये परपेंडिकुलर ना होकर किसी एक एंगल पर है, ठीक है, ये थीटा, तो इसके ये है, ये ई है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ई कॉस थीटा और एक ई साइन थीटा। ये रहा ई साइन थीटा, ई कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम देखें ये कोई पार्टिकल है यहाँ पर, तो हमें पता है, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक को ये स्टडी किया है कि इसमें चार्ज स्टेशनरी होता है या रुका हुआ होता है, स्टैटिक होता है। अगर चार्ज रेस्ट पर होता है तो इस पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो होगा, तो एफ क्या होगा, जीरो होगा। एफ क्या होगा, जीरो होगा। तो एफ यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एफ क्या होगा, जीरो होगा। अगर एफ जीरो होगा तो इसका मतलब एफ इसकस टू हमने पढ़ा है क्या, एफ इसकस टू पढ़ा है क्यू इंटू ई इसकस टू पढ़ा है ना, एफ अपॉन क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या पढ़ा था, ई इसकस टू एफ अपॉन क्यू। तो यहाँ पर एफ इसकस टू क्या हो जाएगा, एफ इसकस टू हो जाएगा क्यू, और इस डायरेक्शन में क्या है, ई कॉस थीटा।
अब ये ज़ीरो होता है, ये ज़ीरो कब पॉसिबल होगा, जब ये एंगल 90 होगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि 90 एंगल होगा, क्योंकि cos 90 की वैल्यू ज़ीरो होती है। जरा देखें यहाँ पर क्यू ई cos 90, जब ये एक दूसरे के यानी कि चार्ज, ये चार्ज और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब तक परपेंडिकुलर नहीं होंगे तब तक फोर्स ज़ीरो नहीं होगा। अगर ज़ीरो नहीं होता है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक को फॉलो ही नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम कहेंगे कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर होती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, हमने फोर्स देखा ज़ीरो, अगर फोर्स ज़ीरो नहीं है तो वायोलेट करेगा, वो वायोलेट करेगा किसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक को। इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या फोर्स ज़ीरो होता है। तो क्यू ई cos 90, जब हमने देखा यहाँ पर 90 एंगल बनेगा तब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, फोर्स की ज़ीरो आ जाएगी। तो हमें क्या मिल जाएगा, फोर्स अब ज़ीरो मिल जाएगा, राइट। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हुआ कि इसलिए परपेंडिकुलर होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं हमेशा सरफेस टू द कंडक्टर। ठीक, अब बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो कंडक्टर होता है उसके इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है। इसको भी समझ लेते हैं क्यों होता है। हमने यहाँ पर देखा तो हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सरफेस ऑफ कंडक्टर के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती हैं। क्यों? क्योंकि ये अगर परपेंडिकुलर नहीं होंगी तो फोर्स स्टेशनरी नहीं होगा, एक सरफेस पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा ये। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाएगी, और इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाएगी तो वो इक्विलिब्रियम सेटअप नहीं हो पाएगा। इक्विलिब्रियम सेटअप मतलब कि चार्ज स्टेशनरी नहीं होगा। जब चार्ज स्टेशनरी नहीं होगा तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक को फॉलो नहीं करेगा, वायोलेट्स करेगा। तो बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होंगी, तभी उस पर फोर्स जो है वो ज़ीरो होगा, चार्ज स्टेशनरी होगा, चार्ज स्टैटिक होगा, राइट। तो Q और E के बीच एंगल कितना होना चाहिए, Q रहा, इसके बीच एंगल हमेशा 90 का होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, राइट। नेक्स्ट नंबर 8, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन do not pass through a conductor because there is no electric field, there is no electric field inside a conductor। कंडक्टर के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ज़ीरो हो जाता है। इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये हमारे पास एक कंडक्टर है, ये रहा कंडक्टर, और ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आती हैं और आने के बाद कुछ ऐसे चली जाती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये जनरेट होती हैं, और यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाती हैं, पीछे भी पास होती हैं। ये इसको रफ कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अब होता है क्या कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर तो जाती हैं, ये ऐसे जाती हैं, और यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से ये पीछे आने के बाद तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल कर देती हैं। जब ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देती है तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, ज़ीरो होता है। तो बड़ा आसानी से कहा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डज नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर बिकॉज देयर इज़ नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर। क्योंकि कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैंसिल आउट ईच अदर, एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। तो ये हमने स्टडी किया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या, एक सिस्टम होता है। जैसे हमने मैग्नेट में देखा था कि मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कुछ ऐसा ही है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम होता है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का। जैसे यहाँ पर देखें, ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज है। तो इनके बीच एक बहुत वेरी स्मॉल डिस्टेंस है। तो ये सिस्टम जो है ना
दोनों चार्ज इक्वल है लेकिन अपोजिट है, एक माइनस, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस का एक ऐसा सिस्टम जो कि सेपरेट हो वेरी स्मॉल डिस्टेंस पर, तो ऐसा सिस्टम ही क्या कहलाता है, ऐसा ही सिस्टम कहलाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इसमें एक चीज़ ये है कि इसकी जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल की, वो माइनस से प्लस की तरफ होती है। इसके पास एक मैग्नीट्यूड भी है और एक डायरेक्शन भी है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस बात को नोट करना चाहिए, हम नोट कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल इट इज़ द सिस्टम, लिखेंगे इसमें, इट इज़ द सिस्टम of two equal and opposite charges separated by a very separated by a very small distance, via very small distance। ठीक है। और यहाँ पर जो फील्ड क्रिएट होता है इन दोनों चार्जेस की वजह से, यानी कि डाइपोल हो गया सिस्टम, तो इसकी वजह से फील्ड क्रिएट होता है, वही फील्ड कहलाता है डाइपोल फील्ड। तो लिख लेंगे इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय these dipole is called dipole field, dipole field। तो ये क्या कहलाता है, डाइपोल फील्ड कहलाता है, और जिसकी डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। लिखेंगे एंड द डायरेक्शन of dipole is from negative to positive charge, negative to positive charge। नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। अब इसमें अगली चीज़ है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। अब अगली जो बात हम पढ़ेंगे, ये सब चीज़ों को हमें आज पढ़ना है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट हमने 11th क्लास में स्टडी किया था कि जो मूवमेंट होता है वो कलेक्शन होता है ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज़ का, और उसमें क्या, मल्टीप्लिकेशन करके हम आंसर निकाल लेते थे। तो बिल्कुल वैसे ही हमें स्टडी करनी है। अगला हेडिंग होगा हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। लिखेंगे इट इज़ द प्रोडक्ट of magnitude of either a charge and the distance between them, and distance between two charges, ठीक। तो लिख लेते हैं, इसको हम पी से शो करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम पी से शो करते हैं। तो इसका डायग्राम ये रहेगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका ए नंबर। तो यहाँ लिख लेते हैं, इसको डिनोट करते हैं, लिख लेंगे डिनोटेड बाय पी, डिनोटेड बाय पी। तो पी इसकस टू लिखेंगे, पी इसकस टू आइदर, यानी कि वन चार्ज को एक ले लेते हैं, और डिस्टेंस क्या है इनके बीच की 2l, क्योंकि ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसको ये रिप्रेजेंटेशन होगा। और मैग्नीट्यूड के केस में P इक्वल्स टू 2ql हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी ठीक है। एंड यूनिट इसकी क्या हो जाएगी,
और डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ये हमने लिख लिया है पहले ही। यूनिट हो जाएगा, चार्ज का यूनिट होता है कूलाम और डिस्टेंस का मीटर, यानी कूलाम मीटर, राइट। अब कुछ इसके एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकता है। जैसे हमने स्टडी किया है केमिस्ट्री में HCl, C2H5OH, CH3COOH। ये आप देखते हैं ज़रा, यहाँ पर देखिए H है और इसको हम Cl, यहाँ पर पार्शियल प्लस चार्ज केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पर देखो पॉजिटिव मिला और नेगेटिव मिला, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, माइनस से प्लस की तरफ। तो ये किसको शो करेगा, ये शो करेगा कि यहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अच्छा, ये जो कंपाउंड हैं ये परमानेंट डाइपोल शो करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज रहता है। तो हम ये बात लिख देते हैं, these compound shows permanent dipole moment, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इन एन एक्सियल लाइन या एक्सियल पोजीशन, राइट। इसको समझने के लिए हमें पहले फिगर को स्टडी करना होगा। होता क्या है कि इसमें हमने एक सेंटर O है और ये डिस्टेंस को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, L, ठीक है। यहाँ से हमने प्लस Q चार्ज रखा और यहाँ पर माइनस Q चार्ज रखा है। तो प्लस Q से इस R में ये L शामिल है तो इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस R माइनस L हो जाएगी। अब ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की तो आ रहा है इस पॉइंट P तक, और P क्या है, एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का पता करना है। किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। अब ये डिस्टेंस R है तो यहाँ पर R में ये ऐड और कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस R प्लस L हमको मिल जाएगी। तो इस बात को लिख लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर let P be a point, let P be a point on axial line, on the line joining two charges, at a distance R from the center O, राइट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, P पर हमने दो इलेक्ट्रिक फील्ड को शो किया है। ये पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होकर नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होती हैं। तो यहाँ पर हमें क्या है कि EA जो है, EA हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिला है किसकी वजह से, नेगेटिव चार्ज की वजह से, और EB किसकी वजह से मिला, पॉजिटिव चार्ज की वजह से। तो यहाँ पर हमें दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, इनका रिजल्टेंट हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना होगा। जब हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड at point P due to plus Q charge, कितना हो जाएगा प्लस Q चार्ज, प्लस Q की वजह से B है तो EB लेंगे, EB दैट इज़ कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन डिस्टेंस क्या हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक कि R माइनस L। इलेक्ट्रिक फील्ड में अपॉन में R स्क्वायर होता है। डायरेक्शन क्या होगी, लिखेंगे अलोंग, पॉजिटिव किधर है, P से B की तरफ, यानी कि B से P की तरफ। तो आउटसाइड है तो हम लिखेंगे अलोंग BP, राइट। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज। ये कितना हो जाएगा,
दैट इज़ ई ए, इसको नाम देंगे ई ए, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 क्यू। ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक, r प्लस एल, तो r प्लस एल का स्क्वायर, r प्लस एल टू द स्क्वायर। और यहाँ पर इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये देखिए p से a की तरफ, तो a पर रखा है माइनस क्यू चार्ज, तो लिखेंगे अलॉन्ग पी ए, राइट। और ये b से p की तरफ, ये p से a की तरफ। अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, इन दोनों का रिजल्टेंट, तो लिखेंगे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस ले लेंगे, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो ई बी माइनस ई ए लिख लेते हैं, ई बी माइनस ई ए। तो रिजल्टेंट होता है क्या है, ऐड हो जाता है, ई ए प्लस ई बी हो जाएगा। लेकिन हमें पता है ई ए माइनस है, तो क्यों ना इसको ई बी माइनस ई ए लिख लें, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, ई बी माइनस ई ए, क्योंकि आफ्टर दैट यही लिखना है। तो ई इसकस टू ई बी की वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0 क्यू ओवर आर माइनस एल स्क्वायर, और माइनस 1/4πε0 ई ए की वैल्यू क्यू अपॉन आर प्लस एल स्क्वायर, राइट। अब इसमें ये वैल्यू, क्योंकि ये माइनस में है तो इससे अगर डिवाइड करोगे तो इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा है, यानी कि बी की जो वैल्यू ज़्यादा है, तो फाइनल जो नेट या रिज़ल्ट जो डायरेक्शन होगी वो किधर किस साइड होगी, वो उसी साइड होगी जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। तो हम देखें तो V यानी कि पॉजिटिव चार्ज का ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, तो हम लिखेंगे जो फाइनल डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अलॉन्ग B से P की तरफ। बाद में लिखेंगे इसको, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, 1/4πε0 क्यू 1/r माइनस एल स्क्वायर, सॉरी माइनस, इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं, 1/4πε0 क्यू कॉमन लिया है हमने ये, तो ये 1/r माइनस एल स्क्वायर माइनस 1/ ये r प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो ये देखिए इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, आर स्क्वायर, क्योंकि ए माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर। इनके ऊपर टोटल के स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, इससे ये कैंसिल होगा, आर माइनस एल से आर ये कैंसिल हो जाएगा। ऐसा करते हैं, इसको ऐसे लिख लीजिए, आर माइनस एल टू द स्क्वायर, एलसीएम ले लीजिए, इंटू आर प्लस एल। अब ये कैंसिल होगा तो आर प्लस एल स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, माइनस ये कैंसिल होगा तो आर माइनस एल ऊपर आ जाएगा, तो ये 1/4πε0 क्यू। ओके, थोड़ा रफ करते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मिलेगा इसकस टू, हमें ये मिल जाएगा कितना, 1/4πε0 क्यू ये हो जाएगा a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा ये। और यहाँ पर अगर हम देखें, इसको पूरे को हम a ले लेते हैं और इसको v, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। यहाँ पर a है वो r प्लस एल है और b जो है वो r माइनस एल है, तो यहाँ लिखेंगे a प्लस बी यानी कि r प्लस एल प्लस v कितना है, r माइनस एल प्लस, सॉरी ये ब्रैकेट बंद, और अगला हो जाएगा आपका a माइनस बी यानी कि r प्लस एल माइनस v यानी कि माइनस r प्लस एल, राइट।
ये हो जाएगा, क्योंकि माइनस आर और ए माइनस बी, यानी कि ए माइनस आर माइनस माइनस प्लस बी। तो यहाँ पर हमने देखा ई इसकस टू हो जाएगा ये 1/4πε0 क्यू, यहाँ से ये एल एल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हमें बचा क्या, कितना 2r, और यहाँ से मिला हमको 2l, और ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। थोड़ा फिर रफ करेंगे, तो ये हो जाएगा ई इक्वल्स टू 1/4πε0, और इसको हम लिख सकते हैं क्या, q इंटू 2l इंटू 2r, ओके, अपॉन ये स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब देखिए हमने क्या पढ़ा था, डाइपोल मूवमेंट हमने पढ़ा था p इक्वल्स टू 2ql, ठीक है, या q इंटू 2l एक ही बात है। तो यहाँ हम रख देंगे इसको 1/4πε0 p, और ये 2 का, ये 2 जो है यहाँ लिख लेंगे इसके मल्टीपल में, इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर जो एल डिस्टेंस है आर के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल है, तो यहाँ लिखेंगे एल इज़ वेरी लेस देन आर, तो इसको एल को क्या करेंगे, एल टेंस टू 0 कर देंगे, ठीक है, लगभग एल 0 के इक्वल है। तो ये 1/4πε0 2p इंटू आर, ये 0 तो ये r टू दी पावर 4, राइट, एक से r कैंसिल हो जाएगा, तो ई इक्वल्स टू हमें मिलेगा 1/4πε0 2p अपॉन आर क्यूब, ठीक है, ओके। ये हमें रिजल्ट मिला, ई इक्वल्स टू 1/4πε0 2p ओवर आर क्यूब, राइट। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि इसकी जो रिजल्टेंट डायरेक्शन होगी वो बी से पी की तरफ होगी। तो हम देखें तो बी से पी की तरफ, यानी कि माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, और यही होती है डाइपोल की डायरेक्शन, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, लिखेंगे द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन इज always along the direction of dipole, electric dipole, राइट। तो ये हमने कवर किया इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन, राइट। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन, ओके, नाउ इसको समझते हैं। ये डाइपोल है और यहाँ से ए और बी पॉइंट पर ए पर माइनस क्यू चार्ज रखा है और ये प्लस क्यू है। यहाँ से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है और यही कहलाता है इक्वेटोरियल लाइन। यहाँ पर एक पॉइंट पी है, इस पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का पता करना है, ठीक है। अगर हम देखें तो यहाँ से प्लस क्यू की चार्ज की वजह से ई बी इलेक्ट्रिक फील्ड ये मिल रहा है, और माइनस क्यू की तरफ से, जैसे यहाँ पर माइनस क्यू की तरफ ई ए आया था, ऐसे ही यहाँ पर हमें ई ए टूवर्ड्स द ए पॉइंट, तो ई ए, तो हमें ई ए मिल रहा है, ठीक है। तो हमें ई बी और ई ए, होता क्या है कि यहाँ पर ये एंगल थीटा है, तो ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो होगा ई बी कॉस थीटा, ये जिसको हमने अलग इस स्टडी को आसान करने के लिए इस डायग्राम को अलग बना लिया है। तो ये पॉइंट पी है और यहाँ पर ये ई बी कॉस थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट ई बी साइन थीटा। ऐसे ही यहाँ पर इसकी वजह से ई ए कॉस थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट ई ए साइन थीटा। अब ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ई बी साइन थीटा और ए साइन थीटा कैंसिल ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो रिजल्टेंट मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या मिलेगा, ई बी कॉस थीटा प्लस ई ए साइन थीटा, ठीक है। इसको स्टडी कर लेते हैं, तो लिख लेते हैं, लेट अ पॉइंट पी ऑन इक्वेटोरियल लाइन एट ए डिस्टेंस r from the center O, ठीक है। अब वही बात निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट P,
एट पॉइंट P क्या हो जाएगा, प्लस क्यू चार्ज यानी कि ई बी 1/4πε0 क्यू। देखिए डिस्टेंस क्या है यहाँ से यहाँ तक, ये यानी कि ये डिस्टेंस है √r²। अब ऑलरेडी स्क्वायर होता है तो √ कैंसिल हो जाएगा, और इसकी डायरेक्शन क्या है, बी से पी की तरफ, तो लिखेंगे अलोंग बी पी। अब लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट P क्या हो जाएगा, ई ए। इसको फाइंड करते हैं, ई ए 1/4πε0, चार्ज कितना है Q, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, जो ये है वो सेम डिस्टेंस हो जाएगी। स्क्वायर फार्मूले में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो r², और ये प्लस L² हो जाएगा, राइट। अब हमें नेट या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा, ई बी कॉस थीटा प्लस ई ए कॉस थीटा। जरा यहाँ से कॉस थीटा को भी निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके अकॉर्डिंग जरा देखें तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, E = cos थीटा प्लस ई बी cos थीटा। तो ये हो जाएगा आपका ई ए प्लस ई बी cos थीटा। अब देखिए यहाँ पर E सॉल्व करेंगे इसको, तो ई ए की वैल्यू 1/4πε0 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं, Q इतना कॉमन हो गया, तो ये 1/r² प्लस L², इसका प्लस 1/r² प्लस L², और ये cos थीटा को बाहर लिख लेते हैं, ठीक है। cos थीटा को फाइंड करने का तरीका, cos थीटा को फाइंड भी कर लेते हैं। cos थीटा कितना आ जाएगा, ज़रा देखते हैं। cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी यहाँ से निकाल लीजिए L अपॉन √r² प्लस L²। इसको हम लिख सकते हैं L/r² L² टू दी पावर 1/2, राइट। तो ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं, L/r² प्लस L² 1/2, राइट। अब देखिए इसको 1/2 होता है, तो ये हो जाएगा 1/4πε0, और ये 1/1 मतलब सेम है, तो 1/2 यानी कि 2 अपॉन, और ये Q अपॉन, और ये L यहाँ आ जाएगा, और ये अपॉन में r² प्लस L² हो जाएगा, ठीक है। और ये अपॉन में आपका आ गया ये r² प्लस L² टू दी पावर 1/2। थोड़ा सा रफ करते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। तो ये हो जाएगा E = 1/4πε0, और हमें पता है 2QL = कितना होता है, P, तो ये हो जाएगा P, और ये 1 पावर 1 प्लस 1/2 3/2, तो ये r² और L², ये कितना हो जाएगा 3/2। फिर से वही बात, इसके कंपैरिजन में L जो है R के कंपैरिजन में वेरी स्मॉल है, तो R इज़ ग्रेटर देन L, तो हम L को क्या कर देंगे 0। तो यहाँ पर E = हो जाएगा 1/4πε0 P ओवर ये R, तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो r³ आ जाएगा। तो ये हमें एक रिजल्ट मिला। ज़रा गौर से देखें, इसकी जो डायरेक्शन है -Q से +Q की तरफ होता है डाइपोल, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसका रिजल्टेंट की डायरेक्शन इसके अपोजिट है। ये देखिए पीजू है -Q से, इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन -Q से, यानी कि नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है, लेकिन हमें रिजल्टेंट किस साइड मिल रहा है, ये मिल रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो हम लिखेंगे यहाँ पर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन equatorial line is opposite to the direction of electric dipole, right।
तो ये हमें एक रिजल्ट मिला इक्वेटोरियल डायरेक्शन में। हमें देखें इक्वेटोरियल पोजीशन में, यानी ई इक्वेटोरियल हमें ये मिला। अगर हम देखें तो हमें कुछ टाइम पहले हमने देखा ई एक्सियल जो हमें मिला था वो क्या था, 1/4πε0 2p/r³, राइट। तो ये जो था एक्सियल, ये इसका 2 टाइम्स था, तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं ई एक्सियल इक्वल्स टू क्या, 2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल लाइन, ये राइट। तो ये हमें रिजल्ट मिला एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड किया। यानी कि इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो 1/4πε0 p/r³ और एक्सियल में 1/4πε0 2p/r³। फाइनली हम लिख सकते हैं कि एक्सियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 2 टाइम्स होता है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन। ओके, तो हमने ये स्टडी किया, इस लेक्चर में हमने कवर किया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कवर किया, और हमने कवर किया इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को, और हमने फाइंड किया इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट on an equatorial line, right? So we will cover the remaining part of electrostatic soon. So finally, thanks for watching. Thank you.